इस बार का भी लहसुन की खेती सही नहीं हो पाया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। एकदम पूरा सही जगह पे सही से हुआ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो भाई अभी अपने खेत के पास आए हैं। हमारे खेत में छोटा सा काम है। हमारे खेत में जो लहसुन बोया गया है तो काफ़ी दिनों बाद उसमें चल रहे हैं पानी सींचने, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। हमारे खेत के पास जो टिब्बुल है तो वहाँ पर पाइप फैली हुई थी, तो अभी गेहूँ सींचा जा रहा था। तो गेहूँ सींच उठा है, तो सोच रहे इस पाइप को घुमा लें अपने तरफ, क्योंकि नहीं तो अगर बटोर दिया जाएगा पाइप तो फिर से मिला के फैलाना पड़ेगा। तो ये सही है, इसको फैला हुआ है तो इसको चलेंगे बटोर के अपने तरफ घुमा लेंगे। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ 5 मिनट का काम है अपना लहसुन सींचना है, क्योंकि आलू तो पहले ही सींची गई थी तो हमें सींचना। चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे क्या है। और हमें ये नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या होता है हमारे लहसुन में, कितना भी मेहनत कर लिया जाए लहसुन इससे बड़ा नहीं हो पाता। बाकी नॉर्मली चाहे जिसका भी देखते हैं कम से कम इतना बड़ा तो होता ही है लहसुन। तो चलिए दिखाते हैं आपको जो भी काम करने जा रहे हैं। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं जो पाइप है। ये पाइप ऐसे ही फैली है, बस हमें यहीं से घुमा के सामने ये सरसों के जस्ट पीछे अपनी लहसुन की खेत है, वहाँ पर लेके चलना है। तो ये पाइप फैला है, इसे घुमाएंगे। बाकी ये सामने अपना ये गेहूं का खेत है, इसको भी सींचा गया था कुछ दिन पहले और इसमें खाद वाद सब पड़ गया है, बट अभी बहुत छोटा क्योंकि काफ़ी लेट बोया गया है। सामने ये सरसों का खेत है, इधर भी गेहूं का है। मतलब पूरे अपने परिवार का, जितना हमारा बड़ा परिवार है सभी का आपस में है। जो भी खेत है हमारे आसपास में आपको दिखाते हैं क्या क्या बोया गया है। सामने गेहूँ है, इधर सरसों है, पीछे गेहूँ है, उधर आलू है और साथ में लहसुन है। तो इतने सारी खेती हैं। बाकी अरहर भी बोया गया है, बट अरहर का इस समय हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो नीलगाय होते हैं ना उसको चर लेती हैं। जब वो फूल देता है, बाती मतलब लेता है फूल, तो उसको भी आपको दिखाएंगे। बाकी इस पाइप को हमें यहाँ से घुमाना है। चलिए आपको यहाँ पे दिखाएंगे लहसुन की क्या हाल है, और हम भी वैसे ही देखेंगे। तो भाई यहीं से ऐसे निकल रहा है, इस जगह पे यहाँ पे जुड़ा है पाइप। तो ऐसे करके 2-3 जगह पे जुड़ा है पाइप, क्योंकि काफ़ी जगह पे पाइप कट गया है ना, तो इसलिए अलग अलग पार्ट में कट गया है। क्योंकि जगह जगह पर खेत हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाइप जाता नहीं, क्योंकि इधर भी घुमाना रहता है उधर भी घुमाना रहता है। तो मतलब इसके सींचना है तो इसके हिसाब से चाहिए पाइप, अगर आगे सींचना है तो उसके हिसाब से चाहिए, तो ज़्यादा पाइप हो जाता है। इसलिए काट काट के अलग अलग पोर्शन में बांट दिया गया है पाइप। एक बार वहाँ जुड़ा है, अभी यहाँ पर आगे जुड़ा है। 2 जगह निकाल के 2 ही पार्ट में शायद पहुँच जाना चाहिए। सामने शायद देख ले, एक बार गन्ना तो नहीं सींचा रहा है, गन्ने में पाइप खुला है ना, इसको देख ले, नहीं तो फिर अभी घर वाले ही कहेंगे पाइप पहले कहीं घुमा लिए। अभी पानी शायद जा रहा है इस वाले गन्ने में, तो अगर गन्ना भर गया होगा तो इसीलिए घुमाएंगे, नहीं तो फिर देखने पहले। अभी तक ये सींचा जा रहा था, इसमें साथ में अपना भी थोड़ा बहुत पानी भर गया है, बट कोई नहीं, उतना चलेगा। ये सींचा जा रहा था गन्ना भी सींच उठा है, तो ठीक है घुमा सकते हैं पाइप, नहीं तो बाद में ये कहने को हो जाए कि क्यों पाइप घुमा लिए पहले ही। तो गाइस दूसरी बार यहाँ से जुड़ा है, तो इसको ऐसे पकड़ के अब इसको ऐसे हैंच लेके चलेंगे वापस, ऐसे लेके चलेंगे, इसे खेत में लेके घुस जाएंगे। सामने ऐसे लेके चलते ही रहेंगे, अपने आप पहुँच जाएगा वहाँ तक। गाइस पाइप वाइप तो फैला दिए, बट एक दिक्कत ही हो गई, सेम साइज़ की 2 पाइपें आ गई है। अब सोचो थोड़ा छोटी होगी, यहाँ से हैंच के मतलब खींच के, जैसे ये पाइप है यहाँ से हमें बस इतना ही छोटा पार्ट और चाहिए था। सामने अपनी ये लहसुन है, यहाँ के लिए हमें चाहिए था, बट ये दिक्कत ये हो गई ना, दोनों पाइपें एक ही साइज़ की काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो यहाँ पर आए अगर लेके आएंगे भी ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि हमें सींचना बस यही जगह है ये, और ये सामने अपना लहसुन। इस बार का भी लहसुन की खेती सही नहीं हो पाया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। एकदम पूरा सही जगह पे सही से हुआ भी नहीं, ऊपर से पीला हो गया है। तो इसके लिए अब समझ नहीं आ रहा, एक ही तरीका है, एक पाइप बटोरेंगे और एक क्या कम करेंगे, दूसरा पाइप छोटा सा ले आके जोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर लहसुन पालक था, ये पालक तो ये कुछ भी सही नहीं हुआ, धनिया भी सही से नहीं हुआ। बस एक ही चीज़ है ये जो अपना है, आलू थोड़ा सही से दिख रहा है। और ये जो अभी लहसुन है ना, पानी नहीं भर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। बस ये है थोड़ा पालक वालक खराब हो गया, क्योंकि कोई जानवर के साथ चढ़ लिया था, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो बस यही इतनी बात है। बाकी अब लाइट आएगी, लाइट का वेट है, फिर उसके बाद लेके पाइप फैला के इसको सींचा जाएगा। ये थोड़ा सा काम करने के बाद ये जो चप्पल है ना, अगर इसमें थोड़ा सा भी चहटा लग जाता है, इतना ज़्यादा सरकता है। ये तो इतनी पतली पतली नालियाँ हैं, इस पर चलने में भाई 2 बार बच्चे गिरने से एकदम बच्चा के चलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना पतला रास्ता है, ऐसे ऐसे करके चलना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस पर चलने में। तो गाइस अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, तो अपना जो लहसुन का खेत था उसको भी दोपहर में सींच दिया गया, बाकी जो भी बगल में पालक थी सब कुछ सींच दिया गया है। तो अभी आए हैं शाम के टाइम। ये गेहूँ है, गेहूँ में कई जगह पे देख रहे हो, कई जगह पे सरसों उगाए हैं।
तो इसको कहते हैं लमेरा, मतलब अपने आप उग गया, तो इसको उखाड़ रहे हैं। इसको लेके चलेंगे जानवरों को खिलाने के लिए जो भी हुआ है। तो अभी इतना उखाड़ लिए हैं, इतना उखाड़ लिए हैं और सोच रहे हैं थोड़ा बहुत इसी में से और उखाड़ लेंगे। बाकी यही काम बचा है। बाकी दोपहर में पापा के सीधे थे, पाइप हमारा फैलाना का काम था, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से सींचा जाएगा कितना पानी करना था कितना क्या। तो अभी आपको दिखाते हैं। बाकी इसमें से थोड़ा ये जो लहसुन दिख रहा है लहसुन कह रहे हैं, जितना भी पत्तियाँ हैं सरसों की, इसी में से थोड़ा बहुत और उखाड़ ले चलेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारे जानवरों को खिलाने लायक चारा हो जाएगा, हरा है ये भी, आराम से खा भी लेंगी हरी हरा। तो बस यही इतना काम है, इसको फिर कंप्लीट करें, फिर आपको दिखाएंगे जो भी लहसुन सींचा गया है कैसे पीला पड़ गया है। बाकी भाई सनसेट आप देख लीजिए अभी हो रहा है। अब तो थोड़ा धीरे धीरे दिन भी बड़ा होने लगा है। अभी 5 बज रहे हैं, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब सनसेट होता है। इसके पहले भी जनवरी में भाई हम वहाँ पर पोल गाड़े थे वॉलीबॉल खेलने के लिए। 5 बजे तो हमें वॉलीबॉल खेलना बंद करना पड़ता था और इतना अंधेरा हो जाता था, इसीलिए धीरे धीरे हम सब वॉलीबॉल ही खेलना छोड़ दिया, क्योंकि गांव में आदमी कम पड़ गए और पोल भी उखाड़ दिया गया। तो चलिए दोस्तों आपको भी उखाड़ के दिखाते हैं। ऐसे बचा के इसमें चलना है, इस आदमी को आराम से नीचे से उखाड़ना है, ये निकल आएगा। ऐसे करके 2-4 जगह से और बचा के निकाल के ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। इसको क्या होगा ना, इससे अगर नहीं उखाड़ेंगे ना तो खेत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है गेहूं को, क्योंकि इसमें जो भी खाद वाद पड़ेगा सबसे ज़्यादा तो यही उठा लेगी उसका फ़ायदा। इसको कहते हैं लमेरा सरसों। इससे क्या होगा, ना ही यही सही से पो पाएगा ना ही गेहूँ। इसमें से एक ही चीज़ को हमें रखना है। तो सरसों जो थोड़ा कुछ जगह में फैला हुआ है, जैसे हमारा ये नहीं, हमारे बगल खेत है हमारा, उसमें भी छोटा छोटा है, तो उसमें भी अपने मुँह उखाड़ेंगे। उससे पहले सोच रहे हैं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत है इसको खिलाने के लिए लेके चलेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा जो भी बरसीम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो किनारे किनारे से निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत तो निकालें, इतना जितना निकालें उतना निकाल लें, फिर लेके चलें इसे घर। 1 बोरी के करीब जानवरों को खिलाने के लिए चारा जानवर हो गया है। बाकी अपने सामने पालकी, इधर धनिया, सामने लहसुन, तीनों खेत आराम से सींच दिया गया दोपहर के टाइम, और पाइप भी बढ़ गई। और गाइस ये पूरा जो अपना पालकी खेत है पूरा बर्बाद हो गया। इसको जानवर ने काफ़ी चल लिया इधर भी। बाकी ये तो कहो हमारा जो आलू है इसलिए बच जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से तो घेर दिए हैं। घेरने के पहले जैसे हम जिस दिन बोए थे उसके दूसरे दिन ही सुअर आके लगभग जो भी सीली थी उसको खाड़ देते थे, आलू वहाँ से निकाल दिए थे। फिर उसके बाद हमें घेरना पड़ा, फिर घेर दिए हैं। बाकी अब वो सेफ है, बट ये जो खुला है ना इसीलिए थोड़ा बच नहीं पाया है। इसीलिए यहाँ पर देखो काफ़ी जगह पे कुछ हुआ भी नहीं है, और थोड़ा शायद जो बीज था वो भी नहीं सही था, इसीलिए यहाँ पर सही से उगा भी नहीं। बाकी ये भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो भाई इस हिसाब से कह सकते हैं पूरा फसल इधर वाला ख़राब है, पीछे वाला जो भी है सब सही है। बाकी लहसुन तो चलो ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम है, क्योंकि वो छोटा छोटा है। इसको 2 बार खुरपी किया जाएगा तो हो सकता है सही हो जाए पूरा यहाँ से वहाँ तक लहसुन। इस डेली रूटीन के काम में बस एक ही काम बचा है, यहाँ से लेके चलेंगे पैरा, फिर उसको ले चल के काटना है जो हरियाणा लेके गए हैं। तो बाबा आए हैं भरने, तो सामने से चलें हम भी उठा लें। सामने बाबा भर रहे हैं, वहीं से उठाना है हमें। भाई यहीं से थोड़ा बहुत लेके चलेंगे पैरा इस टाइम के लिए, बाकी सुबह के लिए काटने के लिए। तो गाइस एक बोझ उठा लिए हैं, सेम ऐसे एक और लेके चलना है, ले चल के रखेंगे, फिर उसके बाद क्वेर काटेंगे। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई, बट जब तक दिन भर में एक बार गांव की तरफ ना निकलेंगे तब तक हमारा दिन नहीं बीतता। तो अभी तो हमें क्वेर वेर काटना है, बट सोचिए एक बार चक्कर लगा दे, क्योंकि रात में तो निकलेंगे नहीं घर पे, खाना खा के रेस्ट करना है। तो इधर आए थे तो कौन मिल गया, अमित भाई। तो भाई आज कहाँ थे पूरे दिन में, कहीं दिखाई उखाई नहीं दिए? गए थे फैजाबाद भाई। बढ़िया है भाई। तो अभी तो ऐसे निकले घूमने टहलने। तो ये कहते हैं ना क्या कहावत है भाई, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो कुत्ता कौन है इसमें से, वो पीछे। सो गाइस गांव का चक्कर भी लगा लिए, बाकी एक छोटा सा काम था वो काम हो गया है। तो अब यहाँ से चलने घर की तरफ। बाकी अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया। अब थोड़ा चलने कोयर काटने हैं, उसको क्या ही दिखाएंगे। बाकी उसके बाद मोबाइल भी चार्ज लगाना, क्योंकि मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो बाकी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।